हेलो। आप सभी का वरदान इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है भैया आप लोगों का। हम लोग आज 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। 12 का ये फर्स्ट केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। धीरे धीरे हम सभी क्लासेस को पढ़ेंगे और समझेंगे। ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सीखना है। पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फर्स्ट चैप्टर, और पहली रीडिंग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? इसको कहते हैं सॉल्यूशन। बता सकते हैं कोई यहाँ पे बैठा हुआ? ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से सीखना है। मान लीजिए एक बार ये एक मैंने बॉक्स लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने इधर से मान लीजिए किसी ए नाम के एलिमेंट को डाला, इधर से मैंने बी नाम के एलिमेंट को डाला। मान लीजिए इधर से मैंने किसको डाला है? शुगर को। इधर से मैंने क्या मिलाया हुआ है? वाटर। क्या मिलाया हुआ? वाटर। दोनों यहाँ पर वाटर जो है, शुगर जो है वाटर में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगी। डिजोल्व होने के बाद में जो बनेगा इसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं बच्चा। किसकी लैंग्वेज में? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। मैंने क्या कहा? टू आर मोर देन टू सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है, क्या मैंने बोला? टू आर मोर देन टू सब्सटेंस के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, समझते हुए सारी बातों को चलना है। मैंने क्या कहा? मैंने इधर से शुगर मिलाया, मैंने इधर से वाटर मिलाया। शुगर पूरी तरह से वाटर में डिजोल्व हो गया। डिजोल्व होने के बाद में जो यहाँ पर बनेगा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बच्चा, उसे हम क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बोलेंगे। एक बात बताइए, ध्यान से सुनना है। क्या मैं शुगर प्लस वाटर को तो यहाँ पर मिलाया, किसको मिलाया? शुगर प्लस वाटर मिलकर के डिजोल्व हुआ और क्या बना? सोल्यूशन बना। अगर जो हम सैंड प्लस वाटर को मिला दें तो क्या बनेगा? क्या इसको भी हम सोल्यूशन बोलेंगे? सैंड प्लस वाटर को बच्चा जब हम मिलाएंगे तो सैंड प्लस वाटर को भी हम क्या सोल्यूशन बोल रहे होंगे? बताइएगा, बोलेंगे? आपका आंसर क्या होगा? नो। बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है? आपको पता है कि जब जो सैंड होती है वाटर में डिजोल्व तो हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर आप थोड़ी देर आप उसको रख दें बकेट में या किसी और में, रखने के बाद में आप देखेंगे जो सैंड होता है वो नीचे बैठ जाता है और वाटर क्या होता है? ऊपर आ जाता है। डिजोल्व तो हो गया, लेकिन डिजोल्व होने के बाद में क्या हो गया? दोनों अलग हो गए। जब अलग हो गए तो ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और जब शुगर प्लस वाटर डिजोल्व हो जाता है तो शुगर से वाटर से हम शुगर को अलग नहीं कर सकते। जब वाटर से हम शुगर को अलग नहीं कर सकते हैं तो इसे कहेंगे बच्चा होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। तो जो सोल्यूशन होता है टू आर मोर देन टू सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कभी भी हम क्या नहीं कहेंगे? सोल्यूशन नहीं बोलेंगे बच्चा। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। हमारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि टू आर मोर देन टू सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन नहीं होता है। हेट्रोजीनियस क्या होता है? जब जब शुगर असाइंड प्लस वाटर को मिलाएंगे तो आपको पता है पहले डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन डिजोल्व होने के कुछ समय बाद, कुछ समय पश्चात सैंड अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम हेट्रोजीनस या इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनस मिक्सचर का भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्या लिखते हैं? डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं?
डिफिनीशन लिख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन की होमोजीनस आ होमोजीनस homogeneous mixture of a homogeneous mixture of two or more substance, two or more substance, two or more than two substance is called a solution. Is called a solution. बात समझ में आया? टू आर मोर देन टू सब्सटेंस का क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ध्यान से सुनना है, हम आपके साथ में लिख रहे हैं, आपको साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। मैं यहाँ पर लिख करके आपको समझा नहीं सकता। क्यों? मैं चाहूं तो लिख करके आपको सिर्फ समझा दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप साथ साथ में नोट्स बनाइए, लिखते चलिए और हमारी बात को समझते चलिए, जिससे मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? टू आर मोर देन टू सब्सटेंस का होमोजीनस मिक्सचर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और एक बात और जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको पॉइंट सेकंड मार्क कर लीजिएगा, लिखिएगा आ होमोजीनियस मिक्सचर इन अ होमोजीनियस मिक्सचर in a homogeneous mixture in a homogeneous mixture the composition of each part the composition of each part बात समझ में आ रही? कंपोजिशन ऑफ ईच पार्ट इज द सेम, इज द सेम। बात समझ में आया? जो कंपोजिशन होगा होमोजीनस मिक्सचर में ईच पार्ट का, वो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। सोल्यूशन क्या होता है? अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड solution. In a homogeneous mixture the composition of each part is the same. कंपोजिनस जो आपका होमोजीनस मिक्सचर होता है उसका कंपोजिशन ईच पार्ट का क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं? आपको पता है, ध्यान से सुनना है। बात बताइए, क्या बताना है आपको? ध्यान से सुनना है। मैंने यहाँ पर किसको किसको मिलाया है? शुगर को मिलाया है बच्चा, और किसको मिलाया है? वाटर को मिलाया है। एक बात बताइए, क्या जितना भी शुगर हम मिलाए हैं उतना ही वाटर मिलाए हैं? शुगर और वाटर की क्वांटिटी क्या इक्वल है या इक्वल हो सकती है कभी भी? आप कहेंगे नहीं। क्यों? शुगर की क्वांटिटी कम होगी, लीस्ट होगी, लेस देन होगी किससे? वाटर से। वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आपको रटना नहीं है। मैंने क्या कहा? जब शुगर और वाटर को मिलाएंगे तो शुगर की क्वांटिटी क्या होगी बच्चा? कम होगी, और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और शुगर प्लस वाटर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, सोल्यूशन में एक क्या होता है? कम होता है, और दूसरा क्या होता है? ज्यादा होता है। एक मिनिमम यानी लीस्ट होता है और एक लार्जर होता है। जो लीस्ट होता है, जो मिनिमम होता है, जो कम होता है, उसको हम कहते हैं बच्चा क्या? सोल्यूट। क्या कहते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। और जो सोल्यूशन में लार्जर क्वांटिटी में होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। बात समझ में आया? तो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें साथ साथ में नोट्स भी कंप्लीट करना है। तो सोल्यूट क्या होता है? बता सकते हैं? सोल्यूट क्या होता है?
बोलिए सल्यूट क्या होता है, अभी भी आपको बताया गया। द सब्सटेंस विच इज इन लीस्ट क्वांटिटी, द सब्सटेंस which is which is in least quantity, which is in least quantity। बात समझ में आया, which is in least quantity। क्लियर हो गया, जो कम मात्रा में होता है, लीस्ट क्वांटिटी में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैल्यूट। और यहां से सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस which is in larger quantity। बात समझ में आया, जो लार्जर क्वांटिटी में होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, या हाईएस्ट क्वांटिटी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, हाईएस्ट क्वांटिटी भी लिख सकते हो। बात समझ में आए, जो लार्जर क्वांटिटी में होगा या हाईएस्ट क्वांटिटी में होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। यहां तक बात हमारी क्लियर हो गई होगी। आपने क्या पढ़ लिया है, सोल्यूशन। आपने क्या पढ़ लिया है, सैल्यूट। आपने क्या पढ़ लिया है, सॉल्वेंट। बात क्लियर हो गया, आगे बढ़े। टर्म्स पढ़ना है, किसके टर्म्स पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है टर्म्स पढ़ना है कंसंट्रेशन के। क्या होता है टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, बोलिए। टर्म्स पढ़ना है, किसके टर्म्स पढ़ना है, कंसंट्रेशन के। बात समझ में है, कंसंट्रेशन के क्या पढ़ना है बच्चा, टर्म पढ़ना है। बताइए, कंसंट्रेशन के टर्म में सबसे पहले पढ़ना है मास परसेंटेज। क्या पढ़ना है, मास परसेंटेज। पहला जो पढ़ना है मास परसेंटेज। क्या होता है मास परसेंटेज, ध्यान से सुनना। आपने दो चीजों को मिलाया, इधर से आपने ए मिलाया, इधर से आपने बी मिलाया। हम आपसे पूछे इसका मास क्या होगा, तो आप बोलेंगे मास ऑफ ए। इसका मास क्या होगा बच्चा, मास ऑफ बी होगा। क्या होगा, मास ऑफ बी होगा। बात समझ में आया, हम कहेंगे मास ऑफ, ध्यान सुनिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन ए में क्या होगा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख रहे हैं, मास ऑफ ए कितना होगा, मास ऑफ ए कितना होगा, साफ ए इक्वल टू क्या होगा, एम ए। मास ऑफ बी क्या होगा बच्चा, एम बी। एम किसको डिनोट करता है, मास को डिनोट करता है। मास ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, एम ए। मास ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा बच्चा, एम बी। यहां तक बात ध्यान से समझना है, यहां तक बात ध्यान से सुनना है, यहां तक बात आपको ध्यान से समझ में आया होगा। एक बात बताइए, जब यहां पर हम मिक्स्ड करेंगे तो ए और बी मिलकर के क्या बनेगा, बी मिलेगा तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। अभी बताया गया था, इधर से ए मिलाया जाएगा, इधर से बी मिलाया जाएगा, तो ए प्लस बी डिजॉल्व होकर एक दूसरे में मिलेगा, और मिल करके जो बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, सोल्यूशन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चा, एम ए प्लस एम बी। सही बात है, जब ए और बी को मिलाएंगे तभी क्या बनेगा हमारा बच्चा, सोल्यूशन बनेगा। और सोल्यूशन बनेगा तो दोनों को मिलाने के बाद में मास कितना होगा,
तो Ma का जितना मास होगा और Mb का जितना मास होगा, दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, यानी ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर जो हम यहाँ पर मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, यहां हो जाएगा बेटा Ma, या हम कह सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपान में क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, Ma, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चा, Ma प्लस Mb, और मल्टीप्लाई कितना पे हो जाएगा 100 के। ये होता है फार्मूला किसका, मास परसेंटेज का। ध्यान से सुनना है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, जब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दिया होगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बात समझ में आया, जब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दिया होगा तो हम ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि वहां पर सॉल्यूशन दिया गया है। अगर जो सॉल्यूशन इस टाइप में दिया जाएगा, मास ऑफ Ma और Ma प्लस Mb इंटू क्या हो जाएगा 100। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया यहाँ तक। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। आपने क्या किया, इधर से एक एलिमेंट को इधर से मिलाया, एक एलिमेंट को इधर से मिलाया। जब A और B दोनों आपस में मिले तो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मास परसेंटेज पढ़ना है। यहां पर देखिए A का मास कितना होगा, तो मास ऑफ A इक्वल टू Ma, B का मास कितना होगा, तो मास ऑफ B इक्वल टू Mb। जब Ma और Mb को मिलाएंगे तो किसका मास निकलेगा, सॉल्यूशन का मास। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है 100। यहां से मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना था Ma अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था Ma प्लस Mb मल्टीप्लाइड बाई कितना होता है 100। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। डिफिनीशन लिख लें क्या, डिफिनीशन लिख लें। ध्यान से सुनना है, डिफिनीशन को ध्यान से समझना है, रट्टा नहीं मारना है। कैसे क्या होगा, द नंबर ऑफ वेट पार्ट, द नंबर ऑफ वेट पार्ट, बात समझ में आ रहा है, द नंबर ऑफ वेट पार्ट ऑफ अ सोल्यूट पार्ट of a solute present in, बात समझ में आ रही, किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन is called mass percentage, is called mass percentage। बात समझ में आ गई। 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनना, मैं समझा देता हूं। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के पार्ट प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, मास परसेंटेज कहेंगे। द नंबर ऑफ वेट पार्ट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मतलब कहने का क्या है, 100 ग्राम आप सॉल्यूशन ले लीजिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने भी पार्ट सॉल्यूट के होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। बात समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक में, बोलिए, दिक्कत हो तो बताइए। क्या यहां तक क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, इफ 40 ग्राम
ऑफ NaCl, क्या मैंने कहा 40 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन इज डिजॉल्व इन dissolved in 80 gram of dissolved in 80 gram of 80 gram of water 80 gram of water then find the mass percentage of mass percentage of NaCl। बात समझ में आया? 40 ग्राम NaCl है, 40 ग्राम NaCl को डिजोल्व किया गया है 80 ग्राम वाटर में। तो बताना है कि जो मास परसेंटेज बताना है किसका, NaCl का। एक बात बताइए, क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको फाइंड करके वह बाहर लिख लेना है। देखो, जो मैंने बताया कि जो सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसे हम सैल्यूट कहेंगे। ये देखो स्मॉल क्वांटिटी में है तो ये सैल्यूट है, तो यहां पर सैल्यूट कितना है 40 ग्राम। बात समझ में आया? और ये 40 ग्राम 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है, तो सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम। कितना है बच्चा 80 ग्राम। हमें क्या बताना है, NaCl का मास परसेंटेज बताना है। तो देखिए मास बाई मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये होगा क्या हो जाएगा 40 अपान में 80 प्लस 40 इंटू कितना हो जाएगा बच्चा 100। ये देखो आपका हो गया 40, ऐड करो कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 100। जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल। देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इसको 100 से काटेंगे तो 33 होल 1 अपान में 3% आएगा। ये आपका क्या है आंसर। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक में, कोई प्रॉब्लम बताइए? देख लिया, क्लियर हो गया? क्या दिक्कत हो तो बताइए, नहीं आगे बढ़े? क्लियर हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मिटा दें इसे। एक आगे क्वेश्चन में लिख रहा हूं, वो आप लोगों को करना है बट ध्यान से करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना? लिखिए इफ 40 ग्राम ऑफ शुगर 40 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर में डिजोल्व किया गया है एंड 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन एंड 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज मेड then find the mass percentage of sugar find the mass percentage of sugar। हमें क्या बताना है बच्चा, शुगर का मास परसेंटेज बताना है। लगाइएगा, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग लगा पाएंगे? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से हो पाएगा? देखिए ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। 40 ग्राम शुगर दिया गया है इस बार, और ये किस में डिजोल्व हुआ है, वाटर में डिजोल्व किया गया है। डिजोल्व करने के बाद में जो सॉल्यूशन बना है वो क्या बना है 200 ग्राम। कितने ग्राम बेटा बना है 200 ग्राम। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको पहले वाले क्वेश्चन में
और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, उसमें जो है 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया था NaCl को, बट यहाँ पर वाटर में डिजोल्व करके 200 ग्राम सोल्यूशन बनाया गया है। इसका मतलब ये क्या दिया गया है, सोल्यूशन दिया गया है। समझ में आया? तो आपने क्या लिख दिया, सैल्यूट कितना दिया गया है बच्चा, सैल्यूट है आपका 40 ग्राम, और इस बार सोल्यूशन दिया गया है, सोल्यूशन कितना दिया गया है 200 ग्राम। मास परसेंटेज बताना है, क्या हो जाएगा यहां पर, मास ऑफ, फार्मूला लिखिए, मास ऑफ सैल्यूट अपान में मास ऑफ सोल्यूशन, और बेटा मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100। मास ऑफ सैल्यूट कितना है आपका 40 ग्राम, और इस बार सोल्यूशन दिया गया है कितना 200 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 20%। ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक में, देख लीजिए क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं फिर टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में आगे बढ़ते हैं, और दूसरा टर्म्स आपको पढ़ना है वॉल्यूम परसेंटेज। आशा करता हूं कि आप लोगों को मास परसेंटेज बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आगे ध्यान से पढ़ते जाएंगे, मुझे लिखना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा आपको वो लग रहा होगा, बट साथ साथ में लिखते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी। वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान से सुनना, एक कुछ बताने जा रहा हूं, जहां पर बेटा मास की बात आएगी तो वहां पर क्या होगा, ग्राम में होगा, किसमें होगा, ग्राम में। लेकिन जहां पर भी वॉल्यूम की कंडीशन आएगी तो वॉल्यूम में क्या होगा बेटा, ml होगा। ध्यान से सुनना है इन बातों को, क्या होगा, ml होगा, क्या होगा, ml होगा। मैंने जो मास परसेंटेज का बताया था, क्या डिफिनीशन, वहां पर जहां पर ग्राम लिखा गया है वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेना है, ml कर देना है। जैसे ही आप उसको ml बना देते हैं वहां पर क्या निकल के आता है, वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या बता रहा हूं, द नंबर ऑफ वॉल्यूम पार्ट, द नंबर ऑफ वॉल्यूम पार्ट ऑफ किसका, ऑफ आ सैल्यूट, ऑफ आ सैल्यूट, ऑफ आ सैल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ आ सॉल्यूशन ऑफ आ, मेरे पास में एनसीईआरटी के बुक है, मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, प्योर एनसीईआरटी चल रहा है, ध्यान रहे आप लोगों को, क्लियर है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। बात समझ में आ गई? वॉल्यूम पार्ट, जितने भी सैल्यूट के वॉल्यूम पार्ट प्रेजेंट होंगे 100 ml सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। फार्मूला क्या बनेगा, V/V परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 100 होगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 100 होगा। इसी को हम दूसरे टर्म में लिख दें तो V/V परसेंटेज इक्वल टू VA अपान में VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, 100। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है, फार्मूला समझ में आ गया। वहां पर था
कि जितने भी मास पार्ट प्रेजेंट होगा सॉल्यूट का किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में, उसको हम मास परसेंटेज कहेंगे। यहां पर क्या है, जितना वॉल्यूम पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंस होगा 100 ml सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। और एक बात मैंने इधर लिख रखा है कि अगर जो मास की बात आएगी तो ग्राम में होगा, वॉल्यूम की बात आएगी तो ml में होगा। क्वेश्चन को यहीं से पकड़ना है हमें। अगर जो बात आएगी किसकी, ग्राम की, तो वहां पर मास परसेंटेज निकाला जाएगा। अगर जो बात आ रही है ml की, तो वहां पर क्या निकाला जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और क्वेश्चन से हम लोग को समझना है, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूं। 100 ml एथेनॉल, 50 ml, if 50 ml ethanol is dissolved in 150 ml water, 150 ml वाटर। बात समझ में आया? फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल, फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल। ध्यान रहे मैं लिख रहा हूं, बुक से लिख रहा हूं, इसलिए मैं इजी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कर रहा हूं, इजी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई कर रहा हूं कि जो आपको समझ में आए। मैं यहाँ पर लिख करके पढ़ा तो सकता हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा आप मेरे साथ में बने रहिए और थोड़ा सा आप मेरे साथ में जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप नोट्स बनाते रहिए। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती नजर आपको आएंगी। जहां समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहां पे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। हमें इतनी मेहनत करना है कि हमें जो मेरा ड्रीम है, जो हम लोगों का सपना है, उस सपने को हम साकार कर सकते हैं। और 12 जो है लास्ट सीढ़ी होती है, लास्ट वहां तक पहुंचने का जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। अगर जो 12 आपका गड़बड़ा गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं आपके साथ लिख रहा हूं, इजी वर्ड में, इजी वे में चल रहा हूं। जो समझा रहा हूं वैसे आप समझते जाइए, जैसे आप कर रहा हूं वैसे आप करते जाइए। आप देखेंगे कि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, बताया जाएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज। ध्यान से सुनना, एथेनॉल दिया गया है, एथेनॉल डिजोल्व किया गया है। कितना एथेनॉल, 50 ml। कितने ml वाटर में डिजोल्व किया गया है, कुछ समझ में आ रहा है? 50 ग्राम एथेनॉल लिया गया, 150 ग्राम वाटर लिया गया, दोनों को मिक्स्ड किया गया। मिक्स्ड करने के बाद में क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या दिया गया है, सोल्यूट दिया गया है। क्या दिया गया है, सोल्यूट दिया गया है 50 ml और सॉल्वेंट दिया गया है कितना, 150 ml। आपको बताना क्या है, वॉल्यूम भाई, वॉल्यूम परसेंटेज बताना है। फार्मूला क्या हो जाएगा, VA अपान में VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाई 100। VA कितना दिया गया है बच्चा, 50। VA कितना दिया गया है, 50 प्लस का 150 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 100। ये आ गया 50 अपान में ऐड करोगे तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आया, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक में? आशा करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी और सब कुछ समझ में स्मूथली आ रहा होगा। ध्यान रहे, अगर जो आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे
तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में एक लास्ट टर्म आपको पढ़ना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ना है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइए, यहां पर मास भी आया और वॉल्यूम भी आया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मास किसमें होगा, ग्राम में, वॉल्यूम किसमें होगा, किसमें होगा, आप कहेंगे सर ml में, बताया गया था। एक बात बताइए, यहां पर मास भी आया और वॉल्यूम भी आया, तो ध्यान से सुनिएगा, द नंबर ऑफ मास, द नंबर ऑफ मास, द नंबर ऑफ मास लिखें या वेट लिखें, वेट लिखा गया तो वेट ही लिख दीजिए। द नंबर ऑफ वेट पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट्स इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहां पर वेट भी आया, ml भी आया, यानी मास भी आया, वॉल्यूम भी आया, तो क्या रहेगा बच्चा, वेट आएगा और क्या रहेगा, ml। जो आपका वेट होगा वो किसमें होगा, ग्राम में, और जो आपका वॉल्यूम होगा वो किसमें होगा, किसमें होगा, ml में। यहां पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा फार्मूला बच्चा, मास ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर चेंज कर लीजिए, यहां पर हो जाएगा ma अपान में va ना होकर के यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है, अब ये फार्मूला लिख लीजिए, ये फार्मूला आप में दिया जाएगा। क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक में, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो यहां तक में तो आप बता सकते हैं। जब मास और वॉल्यूम परसेंट की बात आएगा तो नंबर ऑफ वेट पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यहां पर लिख दीजिए मास, मास वॉल्यूम परसेंटेज। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके सभी से आग्रह है कि एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। आज के लिए यहीं तक, कल से आगे पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।